डॉक्टर विश्वकर्मा, होम्योपैथ कंसल्टेंट, मोहम्मदाबाद, गोना, उत्तर प्रदेश से। काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं एक बार फिर अपनी होम्योपैथ प्रिस्क्रिप्शन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज जो पिछले बार का जो टॉपिक छूटा हुआ था, जैसे कुछ डिस्टर्बेंसेस होती है प्रेगनेंसी के दरमियान, तो मैंने कहा था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो वॉमिटिंग और प्रेगनेंसी। तो वॉमिटिंग मतलब प्रेगनेंसी के दरमियान जो भी कंप्लेन होती है उसके लिए है, तो उससे संबंधित कुछ होम्योपैथ दवाइयाँ बताऊँगी। आखिर मतलब ये वॉमिटिंग जो समस्या है, जो प्रेगनेंसी के दरमियान फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, तो शुरू के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो प्रेगनेंसी के दरमियान जो है शुरू के 3 महीना, उस समय जो है वॉमिटिंग नाम की समस्या या नोजिया नाम की समस्या जो है प्रेगनेंसी के दरमियान औरतें को हमेशा बनी रहती है। तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बनी रहती है, कुछ लोगों को हल्के फुल्के उसके सिम्टम्स आते हैं, खाली नोजिया ही होता है। और कुछ लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होती है, जैसे मॉर्निंग के समय में ही ज़्यादातर मतलब नोजिया या वॉमिटिंग जैसा फील होता है। अब इसमें अगर समस्या जो है थोड़ा सा बढ़ जाती है, उस समस्या को हम कहते हैं हाइपरेमिस ग्रेविडियम। अब ये समस्या जो है, इसमें कभी कभी औरतों को क्या है कि बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, बिल्कुल पानी या खाना उनके पेट में टिकता नहीं है और अंत में मतलब डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है और हो सकता है पानी चढ़ाने या मतलब एडमिट करने की नौबत आ जाती है। तो इस समस्या से जूझने के लिए हम लोग होम्योपैथ दवाइयाँ में बहुत बड़ी काम करती हैं। तो पहले तो मतलब हम ये थोड़ा सा टिप्स देना चाहेंगे कि मतलब उस समय औरतें थोड़ा सा पानी का सेवन ज़्यादा करें, खाना पीना छोड़े नहीं और खाने का भी सेवन करती रहें, ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह संबंधित खाना खाएं। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी कभी जैसे शुरू के 3 महीना औरतों को ये समस्याएं अक्सर बनी रहती है। कुछ लोगों को हल्के फुल्के सिम्टम्स आते हैं जो कि मतलब कुछ थोड़ी बहुत दवाइयों से सही हो जाते हैं, कुछ लोग बिना मेडिकेशन से ही ठीक हो जाते हैं और 3 महीने के बाद ये सिम्टम्स जो है गायब हो जाते हैं। तो अब क्या क्या मतलब परेशानियां मतलब औरतों में होती है जब इस तरह की जब वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा एब्डोमिनल पेन भी होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फीलिंग होती है, तो औरतों को मतलब थोड़ा सा कमजोरी ऐसा महसूस होने लगता है। अब इसमें जो है वॉमिटिंग के दरमियान मतलब कुछ है कई कारणों से भी हो सकता है, जैसे कि एब्डोमिनल कंप्लेंट के द्वारा भी होता है, तो जैसे हार्टबर्न की समस्या हो जाती है या बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है या पेट साफ नहीं होता है। तो इस तरह की भी समस्याएं आमतौर पर प्रेगनेंसी के दरमियान देखी जाती है। तो वॉमिटिंग जो है ये कॉमन समस्या है प्रेगनेंसी के दरमियान। तो इस समय अगर कोई भी औरतें अगर आयरन की कमी है या आयरन का सेवन करती हैं, तो उस समय आयरन का सेवन ना करें। अगर ब्लड की अगर कोई कमी है तो, क्योंकि आयरन जो टैबलेट्स जो आती है तो उससे भी मतलब डायरिया और वॉमिटिंग जैसी कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो थोड़ा सा सुझाव यही है कि अगर मतलब आयरन की इंटेक का सेवन करना है तो वो तीसरे महीने के बाद से करें। तो जनरली मतलब तीसरे महीने से के बाद से ही हम लोग कैल्शियम और आयरन की दवाइयाँ चलाते हैं, उस समय मतलब औरतों को वॉमिटिंग की समस्याएं खत्म हो जाती है। तो आप देखना चाहेंगे कि मतलब वॉमिटिंग की समस्या से जूझने के लिए या अक्सर मतलब औरतों को मॉर्निंग सिकनेस या नोजिया जैसी फीलिंग जब होती है, तो हमारी होम्योपैथ में कौन कौन सी दवाइयाँ हो सकती हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो खास सिम्टम्स हैं और कि मतलब कौन कौन सी दवाइयाँ हो सकती हैं, बस उसी के बारे में डिस्कस करूँगी। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दरमियान, और ये दवाइयाँ बहुत सेफ होती है, कोई इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है और आराम से मतलब औरतों को दी जा सकती है। तो पहली जो दवा है एसारम यूरोपा, इसमें मतलब पेशेंट को बार बार इच्छा ये होती है कि मतलब अल्कोहलिक ब्यूरेज की मतलब पीने की इच्छा होती है और उस समय मतलब फ्लैचुलेशन होता है या इरिटेशन होता है, वॉमिटिंग जैसी समस्या होती है और जनरली खाने के बाद समस्या पैदा होती है, तो हम ये वाली दवा दे सकते हैं। दूसरी जो दवाई है चैलिडोनियम में भी सेम वही प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें मतलब पेशेंट को ज़्यादातर गर्म खाना या गर्म पानी का सेवन करना अच्छा लगता है और समस्या जो है गर्म पानी या गर्म खाने से उनकी समस्या कम हो जाती है। तो इस तरह की जो समस्या अगर बनी रहती है तो चैलिडोनियम नाम की दवा दी जाती है। तीसरी जो है सेरियम ऑक्जेलिकम,
सेरियम ऑक्जेलिकम नाम की दवा जो है, इसमें जो है स्पास्मोडिक रिफ्लक्स नाम होता है। बार बार मतलब नौजिया जो होता है वो स्पास्मोडिक में होता है, और इसमें जैसे लगता है कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आउट होते हैं। तो इस तरह की अगर कोई कंडीशन होती है तो सेरियम ऑक्जेलिकम नाम की दवा दी जाती है। अब सबसे अधिकतर जो दवाइयाँ यूज होती हैं होम्योपैथ में प्रेगनेंसी के दरमियान वो है इपिकार्ड। इपिकार्ड ये सबसे महत्वपूर्ण दवा है होम्योपैथ में। अगर कहीं भी मतलब नौजिया या वॉमिटिंग की शिकायत अगर होती है तो होम्योपैथ डॉक्टर्स के माइंड में सबसे पहले इपिकार्ड नाम की दवा आती है। तो उसी तरह से अगर वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दरमियान अगर कोई शिकायत है तो हम इपिकार्ड नाम की दवा दे सकते हैं। इसमें जनरली मतलब पेशेंट का जो टंग होता है, जो जीभ होती है वो एकदम क्लीन होती है, और इसमें जैसे लगता है कि स्टमक जो है लटका हुआ है, इतना मतलब उसको वॉमिटिंग होने लगती है। तो इस नाम की दवा दी जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण दवा है सेपिया। सेपिया नाम ये कॉमन दवा है। ऐसा देखा जाए कि सेपिया जनरली वुमेन्स रेमेडी है, और अगर वोमिटिंग या नोजिया की शिकायत अगर प्रेगनेंसी के दरमियान है तो हम सेपिया नाम की दवा दे सकते हैं। अगर कोई गायनेक जैसे कोई प्रॉब्लम भी है तो भी हम सेपिया नाम की दवा दे सकते हैं। इस समय जैसे शुरू के महीनों में जैसे औरतों को कुछ मतलब फूड संबंधी जैसे कुछ महज से भी औरतों को नोजिया या वोमिटिंग की शिकायत हो जाती है, और जिसमें सेपिया नाम की दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में अगर कोई लिकोरियल डिस्चार्ज वगैरह भी है तो हम सेपिया नाम की दवा जरूर से लें, और इसकी बहुत अच्छी इफेक्ट है। आगे उसके है सिम्फोरिकार्पस रेसिमोसा। सिम्फोरिकार्पस रेसिमोसा खास तौर पे वॉमिटिंग प्रेगनेंसी के दरमियान बनी हुई ये होम्योपैथ दवा है, और अधिकतर होम्योपैथ डॉक्टर्स जो है सिम्फोरिकार्पस रेसिमोसा नाम की दवा देते हैं। इसमें मतलब पेशेंट को वाटर ब्रास यानी कि मतलब मुंह में खट्टा पानी आ जाना, कॉन्स्टेंटली नौजिया जैसा फीलिंग होना, इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिम्फोरिकार्पस रेसिमोसा दिया जाता है। आगे जो दवा है वो है टैबेकम। टैबेकम जो है कि तंबाकू से बनी हुई दवा है। इसमें पेशेंट जो है टैबेकम से या टोबैको से काफी सेंसिटिव होता है, और इसमें बार बार उसको स्पीडिंग की प्रॉब्लम होती है, बार बार उसको थूकने की प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी जो है वॉमिटिंग जैसे फीकल मैटर की भी वॉमिटिंग होती है। तो इस तरह की कंप्लेंट अगर है तो टैबेकम नाम की दवा दी जाती है। और लास्ट में है जो कि सैनिक्यूला। सैनिक्यूला जो है इसमें जो है थर्स्ट बहुत मतलब पानी की ज्यादा उसको थर्स्ट होती है, लेकिन बहुत कम पानी पीता है और थोड़े थोड़े समय पे पीता है। लेकिन जैसे ही वो पानी पीता है तुरंत ही उसको उल्टी ऐसा महसूस होने लगता है और पानी हजम नहीं होता है। उस तरह की अगर कोई कंप्लेंट है तो हम सैनिक्यूला नाम की दवा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा कुछ होम्योपैथ दवाइयाँ प्लस मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है। शुरू के 3 महीने के प्रेगनेंसी के दरमियान जो अगर नौजिया या वॉमिटिंग की शिकायत होती है तो ये काफी सेफ दवाइयाँ हैं। तो ये है मेरा वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, वॉमिटिंग जो प्रेगनेंसी के दरमियान तो उसकी कुछ दवाइयाँ और कुछ मैनेजमेंट टिप्स। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और उसको बहुत ज़्यादा लोग शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आगे अगला वीडियो लेके आऊँ, और काफ़ी इसको लाइक करिए। धन्यवाद।